नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 8C है ना। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से। आरवी त्रिपाठी हमारे राइटर है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेस्ट क्लासेस नाम का मेरा पेज है, उस पर फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पे मेरी आईडी दी हुई है और मेरे ठाकुर भूपेन सिंह नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ, अभी हमने इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज में हमने चेक करा कंटिन्यूस फंक्शन कैसे पता करते हैं। सेकंड में यदि कुछ कांस्टेंट दिया है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन है ना। अब देखिए यहाँ पास कंपोजिट फंक्शन का से हम मतलब समझते हैं ना। पहले दो फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया, एंड एक हमने क्या ले लिया, जी ले लिया। आर टू रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसका क्या डोमेन क्या हो, बिलोंग्स कहां से करता है, रियल नंबर से। रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम, रियल फंक्शन बोलते हैं ना। तो कोई दो फंक्शन है हमारे पास, एफ और जी, दोनों क्या रियल फंक्शन है ना। रियल फंक्शन है मतलब नंबर आते हैं, सिंपल वर्ड्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, बस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। और क्या है, बोथ आर कंटिन्यूस। दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूस है ना। दोनों फंक्शन हमारे क्या है, कंटिन्यूस है। देन कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी आर ऑल्सो कंटिन्यूस। मतलब दोनों को मिला के जो नया फंक्शन बनेगा है ना, दोनों कंपोजिट रहेगा, मतलब दोनों को मिला के बन रहा है। हमने पूरा फंक्शन में डिटेल में पढ़ा ही है, तो गोफर फॉग पढ़ा था ना एक्सरसाइज में, तो वहां पे ये आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कंपोजिट फंक्शन है ना। तो सिंपल वर्ड्स में यदि फॉग हम निकालेंगे है ना, एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, तो एफ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जी एक्स के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो भी हमारा फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से ये चीज क्या होगी, क्लियर होगी। अब इसका कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस है हम पहले पढ़ तो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज है ना, पहले कौन से, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन ना, कौन से फंक्शन हमारे, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कोई से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसमें x की जो पावर है हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, तो जो फंक्शन होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, चलो मैं दोनों फंक्शन लिख के बता देता हूँ आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप की इक्वेशन होती है और आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप की है ना। ऐसे कलर चेंज करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू a0 फिर a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an x की पावर, इस टाइप का है। तो यहाँ पे a0 a1 a2 an ये सब क्या हमारे कांस्टेंट है, मतलब कोई सी वैल्यू, और x की जो पावर है मतलब n है हमारे, ये क्या हो सकते हैं, सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। तो वो सभी क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस होते हैं। फिर आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, तो वो भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ, देखो दो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। किसका, कंटिन्यूस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा है ना। मतलब कितने ही कंटिन्यूस फंक्शन को हम आपस में क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, कंटिन्यूस फंक्शन आता है। वैसे ही यदि हम सम या डिफरेंस मतलब प्लस माइनस करें किसका, कंटिन्यूस फंक्शन का, हमारे इस पेन को क्या हो गया है, डिफरेंस पाई नहीं रहा, चलिए देखो थोड़ा सा है, तो ये क्या होगा हमारा, यार चल क्यों नहीं रहा भैया, तो सम और डिफरेंस करते हैं, यदि हम दो कंटिन्यूस फंक्शन को या तो प्लस करें या माइनस करें है ना, तो उन सबका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। नेक्स्ट है
क्वोशिएंट है ना। अब देखो डिवाइड करते हैं हम दो कंटिन्यूस फंक्शन को, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, टू कंटिन्यूस फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी कंटिन्यूस होता है। बस एक कंडीशन का हमको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना, कभी भी है ना, कभी भी कोई फंक्शन रहेगा तो जो उसका डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, एफ एक्स चल अपॉन जी एक्स के फॉर्म में। बस यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, जी एक्स किसके बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 है ना, नहीं तो ये वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन आएगी, इसलिए डिनोमिनेटर के आगे हमेशा ही लिखा रहता है। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं उनके डोमेन में, है ना। अब यदि हम किसी कंटिन्यूस फंक्शन, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हम पहले पढ़ तो चुके थे, उसका रिवाइज करा कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। अब इसी बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है पूरी, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8C का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब तक हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या दे दिया, साइन एक्स स्क्वायर। तो हर बार हमें क्या करना है, क्योंकि ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है, सभी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट है ना, एक फंक्शन हम क्या ले लें, एच एक्स ले लिया, एच एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, पीछे से लेना स्टार्ट करिए आप, है ना, इधर से लेना स्टार्ट करिए। साइन के साथ क्या होता है, जब भी एंगल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल दिया, उससे हमने क्या ले लिया, एच एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, साइन एक्स, है ना। अब हमको पता है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एच एक्स क्या है, इज कंटिन्यूस, एच एक्स भी क्या आएगा हमारा, कंटिन्यूस है। वैसे ही ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन देयर डोमेन, उनके डोमेन में वो क्या है, कंटिन्यूस है। देयरफॉर जी एक्स भी क्या आ गया हमारे पास, इज कंटिन्यूस। फिर लिखेंगे अपन कंपोजिट ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, इसका हम दोनों कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने लिखा उसको नाम क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया। तो कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एच एक्स, है ना, जी ऑफ एच एक्स। अब कैसे निकालते हैं ये देखिए, यहाँ पे जी फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, एच एक्स लिखा। अब एच एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए एच एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर आ गया, तो जी एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पे जी क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह यदि x है तो यहाँ पे x से क्या दिया, एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये दिया था क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन। तो देयरफॉर साइन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। अब आपको इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन करना, बस आपको पता होना चाहिए एच एक्स को लेना और जी एक्स किस को लेना। तो हम करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी एक्स, है ना। तो हमने पढ़ा मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, और क्या उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पे वापस लेंगे लेट, है ना, लेट हमने क्या करा, एच एक्स इक्वल टू क्या ले लिए, देखो मॉडुलस के अंदर आ रहा कॉस, तो जो अंदर आ रहा है उसको अपन क्या ले लेंगे, कॉस एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, एंड मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, आप चाहो तो अलग अलग लाइन में भी ले सकते हैं ना, आर कंटिन्यूस, है ना, ये कंटिन्यूस पहले हमने बताया। देयरफॉर एच एक्स एंड जी एक्स भी क्या हुआ है, आर कंटिन्यूस, ये क्या हुआ है हमारे पास, कंटिन्यूस, है ना, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। अब कंपोजिट निकालेंगे हम, कंपोजिट ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स
इक्वल टू हमने क्या लिखा था, हर बार हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी ऑफ एच एक्स में ना, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, सेम ही रहे। तो जी ब्रैकेट में क्या लिखना, हमको एच एक्स की वैल्यू लिखना। तो यहाँ पे एच एक्स कितना है हमारे पास, जी एच एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स। अब कॉस जहाँ पे एक्स था, देखिए जी एक्स की आ गया, तो यहाँ पे एक्स कितना है, कॉस एक्स आया, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है ना, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका समझना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में हम किसको मॉडुलस लें किसको नहीं, तो सिंपल चीज क्या रखें, दो तरीके से कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू, तो पहले वाले में x की जगह क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमको ना, तो पेन अटक जाऊं क्यों रहा, धीरे धीरे ना। तो x से क्या दिया है, x प्लस मॉडुलस ऑफ x दिया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ले लें, लेट एच एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एच एक्स इक्वल टू हमने ले लिया x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब x माइनस मॉडुलस ऑफ x क्यों लिया मैं बता रहा हूँ रीजन। एंड जी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखिए जब इस x या ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ x लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हमको यही वैल्यू चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन उस फॉर्म में जाएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को यदि हम माइनस या प्लस करते हैं तो क्या आता है, कंटिन्यूस आता है ना। तो सब्सट्रैक्शन, इसके अपन एक लाइन और लिख लेते हैं, आज थोड़ा सा अटक रहा तो धीरे धीरे लिखा रहा हो। पे लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर mod x एंड 1 माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस। ये क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूस है ना। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एच एक्स एंड जी एक्स दोनों हमारे क्या आ गए, इज कंटिन्यूस। ये भी क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूस है। राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ पा रही है ना, करते हैं ट्राई करने की कोशिश करते हैं अच्छी आए, जैसे आ रहा होगा आपको सबको समझ में। तो अब हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू, अब लिखें कंपोजिट ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, जी ऑफ एच एक्स लिखते हैं अपन हर बार, फिर क्या आएगा, जी ब्रैकेट में एच एक्स आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एच एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक्स नहीं प्लस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये दोनों कहाँ पुट कर देंगे, हम जी एक्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर ही लिख लेते हैं अपन ना, ये आ गया हमारे पास मॉडुलस के अंदर। अब जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो 1 माइनस, तो ये पूरा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, मॉडुलस 1 माइनस एक्स प्लस, तो इट इज देयरफॉर एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ऐसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन अपने आप ही आ गया है ना। अब मैं हर एक क्वेश्चन में ये सब थ्योरी वाली चीजें नहीं लिख रहा हूँ ना, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो यहाँ पे मॉडुलस के जो अंदर दिया, पहले उसको एच एक्स ले लिया, हम एच एक्स का लिया, एच एक्स इक्वल टू ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। अब सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इस क्या आता है, कंटिन्यूस, ये लिखेंगे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एच एक्स क्या है हमारा, इज कंटिन्यूस। एच एक्स आएगा कंटिन्यूस, फिर एच एक्स का जी एक्स क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मोड ऑफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी लिख लेते हैं शॉर्ट में, लिखे मॉडुलस
फंक्शन क्या होता है, इज कंटिन्यूस, देयरफॉर, है ना, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस है। अब कंपोजिट हम करेंगे, तो कंपोजिट ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स क्या आएगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस आया। हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा वो लिख के बताएंगे। अब जी ब्रैकेट में एच एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी एच एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ही दिया, तो इसमें लेना पड़ेगा हमको जी एक्स इक्वल टू कितना ले लें, मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड एच एक्स इक्वल टू कितना ले लें, एच एक्स इक्वल टू ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, ये भी क्या है, ये भी क्या हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, आप लिख देना ऐसा थ्योरी में, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी क्या हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी एक्स प्लस एच एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये भी क्या आ गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब देखिए tan x, तो tan x को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि हमको पता डायरेक्ट tan x तो कंटिन्यूस फंक्शन था, पर उसे बताना है बस यहाँ पे कंडीशन क्या रही, cos x नॉट इक्वल टू 0, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो फंक्शन है ना साइन x एंड cos x, cos है वो आर कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूस, बस, है ना, जी cos x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू। अब देखिए पाई पे cos होता 90 डिग्री, तो कितनी पाई, है ना, यहाँ पे होता 90 डिग्री पे, फिर 270 पे, फिर ये कंटिन्यू चलते आएगा, तो हर एक पॉइंट पे हमको बताना पड़ेगा, तो हर एक पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो क्या आएगा 2n+1 पाई बाई 2। अब n के लिए अब 1 पुट करें, 0 पुट करें तो पाई बाई 2 आ गया, 1 पुट करें तो कितना है, 2+1 कितना है, 3 पाई बाई 2 होता है, फिर 2 पुट 2 2 जा 5 पाई बाई 2 होता है, तो सभी वैल्यू हमारी आ जाए, तो इसलिए क्या आएगा, आगे लिखेंगे 2n+1, x की वैल्यू क्या नहीं होता, 2n+1 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि cos इस पे क्या होता है 0 होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कौन सा फंक्शन आया हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करिएगा, 2x क्या कंटिन्यूस है, मॉडुलस ऑफ x भी क्या कंटिन्यूस है, तो दोनों का हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे gx माइनस hx, तो वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन दिए थे। अब हम कल करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, है ना, मुझे चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो 4th एक्सरसाइज हमको वो दिया है। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक अब तक सभी बच्चों ने देख लिया होगा, कुछ डाउट तो आप मेरे से पूछ ही रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।